काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो। नमस्कार, मैं हूं नितिका और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 100। हमारा किसान, हमारे अन्नदाता, आज 180वां दिन हो चुका है जो वो यहाँ पर बैठे हैं। आइए हम आज उनसे जानते हैं कि आज वो क्या मजबूरियाँ हैं जो उनको यहाँ तक ले आई हैं। मैं तराई किसान संगठन का अध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय जो अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति उसका मैं राष्ट्रीय सदस्य भी हूँ। और लगातार ये संयुक्त मोर्चे का जो 3 काले कानूनों के खिलाफ कार्यक्रम है, आज 6 महीने होकर आज पूरे हो चुके हैं और इस आंदोलन का दूसरा पड़ाव शुरू हो चुका है। इसमें पिछले 6 महीने के अंदर सरकार से भी 11 दौर की वार्ता हुई, लेकिन पिछली 22 जनवरी के बाद आज 3 महीने से ज़्यादा हो गए, सरकार से कोई संवाद सरकार किसानों से नहीं करना चाहती। सदन के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारी एक फ़ोन कॉल की दूरी है, तो हमने फ़ोन कॉल की दूरी का भी इंतज़ार किया और इस 26 तारीख को जब इस आंदोलन के 6 महीने पूरे हो गए तो संयुक्त मोर्चे ने, जहां सरकार लगातार ये दावा कर रही थी कि किसान जिद पर अड़े हैं, किसान हट कर रहे हैं, हमने जिद नहीं की। जब भी सरकार ने वार्ता के लिए कहा, हमने वार्ता की, 3 कानून रिपील की बात की, MSP की गारंटी की बात की। तो हमने संयुक्त मोर्चे ने फिर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि प्रधानमंत्री जी, देश के अंदर आपदा है, कोविड जैसी बीमारी से देश के अंदर किसान और आम व्यक्ति मर रहे हैं और ऐसी आपदा के अंदर हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि जो वार्ता का क्रम टूटा है वो संवाद स्थापित होना चाहिए और किसानों की मांगों को मानते हुए, MSP की गारंटी देते हुए किसानों की बात को फिर कहीं ना कहीं सुना जाए, उनकी मांगों को माना जाए। हमें उम्मीद थी कि देश के प्रधानमंत्री अवश्य 6 महीना होने जा रहे हैं और इस समय देश संकट में हैं, तो अवश्य कहीं ना कहीं देश के किसानों के हित में वार्ता या कानून वापसी की बात करेंगे। लेकिन आज 27 तारीख है, अभी तक कोई भी PMO की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, कृषि मंत्री की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान या कोई ऐसी बात वार्ता की नहीं हुई है। तो इससे देश के किसानों के अंदर जो निराशा थी और बड़ी है और देश के जो आम व्यक्तियों का समर्थन था वो भी और हमें मिल रहा है कि भाई किसान तो हमेशा वार्ता के लिए तैयार है, सरकार जिद पर अड़ी है। जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपकी इतनी बैठक हुई है सरकार के साथ, उसमें क्या कोई निर्णय निकल कर नहीं आया अभी तक? देखो, 11 दौर की वार्ता के अंदर लगातार जो है सरकार ने पहले तो कहा कि हम कुछ संशोधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान संगठनों का था कि 3 कानून रिपील होने चाहिए, रद्द होने चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम 1.5 साल के लिए स्थगित, फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी बना दी, किसानों ने, हमने उसे भी कहा कि नहीं, हमें इसे स्वीकार नहीं है, जो इसके मेंबर हैं वह सरकार के लोग हैं। फिर वार्ता की, वार्ता के लिए बुलाया गया, वार्ता के अंदर कहा कि 1.5 साल के लिए हम तीनों कानूनों को स्थगित कर देते हैं। हम कह रहे हैं, जब स्थगित की बात कर रहे हो, उन कानूनों में 18 जो खामियां हैं उन्हें दूर करने की बात कर रहे हो, अगर उनमें खामियां हैं और वो कानून के अंदर संशोधन होता है तो जो मूल स्वरूप है, जो अवधारणा है कानूनों की, वो कहीं ना किसानों को में एक संशय पैदा करती है कि जिस उद्देश्य के साथ जो कानून बना था उसके अंदर अगर इतनी कमियां हैं तो क्यों ना पूरे ख़त्म कर दिए जाएं। और देश के सारे किसान संगठन, उन्होंने मांग ही नहीं की, कभी इस बात की डिमांड नहीं हुई। कोई किसान संगठन अभी तक निकल के नहीं आया जिन्होंने कहा हो कि ये 3 कानून ठीक हैं। तो सरकार थोपना चाह रही है जिसे, उसे देश का किसान कह रहा है कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, अगर बनाने हैं तो रद्द कर दो, दोबारा फिर जो है कमेटी बना दो, लोगों के बीच जाओ, लोगों के सुझाव लो और लोगों से वार्ता कर कर कानून लाना है तो किसान संगठनों के साथ बैठ कर लाओ।
लेकिन सरकार नहीं मानती। पता नहीं क्यों कॉरपोरेट के दबाव में है और ये इंटरनेशनल कॉरपोरेट के दबाव में है। ये एक तरफ किसान है, किसान की लड़ाई सरकार से होती हम लड़ लेते, लेकिन सरकार जो है वो कॉरपोरेट के हाथ में खेल रही है और कॉरपोरेट इस देश को चला रहा है। जो आज एक तरफ पूंजीवाद है और दूसरी तरफ जो है किसान खड़ा है। किसान के पास सिर्फ ताकत है, उसके वोट की ताकत है, उसके श्रम की ताकत है और अन्न पैदा करने की ताकत है। लेकिन जो एक तरफ कॉरपोरेट है जो सरकार बनाते हैं, जो सरकार बिगाड़ते हैं और पूरे सिस्टम को चला रहे हैं। तो इस समय सरकार कॉरपोरेट के दबाव में है और उस कॉरपोरेट के दबाव में इस देश के 50% से ज़्यादा जो इस समय खेती पर निर्भर मजदूर किसान है, उनका गला काटने के लिए उतारू है और इसका डटकर किसान विरोध मुकाबला कर रहे हैं। 6 महीने के अंदर सरकार ने वो हर साजिश की, आंदोलन को ख़त्म करने के लिए, दमन करने के लिए सारे प्रयास किए जो सरकार करती है। नेताओं को डराने का काम किया, आंदोलन को बदनाम करने के षड्यंत्र रचे, क्या क्या नाम नहीं दिया। लेकिन ईश्वर की कृपा से किसान अन्नदाता है और जो है अन्नदाता के साथ ईश्वर खड़ा है। कहीं भी आज देश के अंदर कोविड है, लेकिन हमारे ये 3 मोर्चे हैं, 4, किसी भी मोर्चे पर बड़ी संख्या में भी लोग हैं, कम में भी हैं, कहीं कोई कोविड की दिक्कत नहीं आई। एक भी व्यक्ति कोविड से ना तो बीमार हुआ और ना कोई ऐसी कोई घटना हुई जिससे हमारे किसी की क्षति हुई हो। तो ये आंदोलन कोविड पे सरकार चाहती थी कहीं ना कहीं हम कोई ऐसा बीमारी फैलेगी तो हम उठा देंगे, उससे भी ईश्वर साथ है। और सर्दी में हम रहे, भयंकर सर्दी थी, उसमें भी हौसला नहीं टूटा। भयंकर गर्मी पड़ी, उसमें भी हौसला नहीं टूटा। बारिश अभी आपने देखा होगा कितनी हुई, तब भी किसान बैठा है। तो किसान तो अब इस उम्मीद के साथ बैठा है कि ये अब अगर आज जो इस सदी का सबसे बड़ा आंदोलन है, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन बन गया 6 महीने में, यदि आज किसान की ये मांगों पर किसान की बात नहीं सुनी तो आने वाले 100 साल तक इस देश के अंदर किसान की बात करने वाला कोई नहीं होगा और किसानी ख़त्म हो जाएगी। और ये किसान जो है इतना 50% से ज़्यादा ये भिखारी बन जाएगा, इसके हाथ में कटोरा आ जाएगा, जो दुनिया को खिलाता है वो भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाएगा। मैं ये जानना चाहती हूँ, ये जो अभी काला दिवस मनाया गया है उसके बारे में क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? काला दिन तो इसलिए है कि वैसे तो बुद्ध पूर्णिमा थी, 26 तारीख को महात्मा बुद्ध का जन्मदिन था, लेकिन साथ ही 26 मई को आज से 7 साल पहले हमारा दुर्भाग्य था कि इस देश के लोगों को उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं कुछ नया उजाला होगा, लेकिन देश को अंधकार में ले जाने की हमें उम्मीद नहीं थी। उस झूठा प्रधानमंत्री, हमने प्रधानमंत्री बहुत देखे अपने जीवन में, लेकिन इतना बड़ा झूठा, इतना बड़ा फ्रेब करने वाला, इतना बड़ी नौटंकी करने वाला प्रधानमंत्री हमने पहली बार देखा, जिसने 26 मई को आज से 7 साल पहले इस देश के संविधान की शपथ ली और शपथ लेने के बाद इस देश के व्यापारी को, इस देश के मजदूर को, इस देश के नौजवान को और तो और इस देश की गंगा मैया को भी जो है झूठ बोलकर जो है जो कहा था मुझे गंगा मैया ने बुलाया है, उस गंगा मैया की कसम खाकर उस गंगा मैया के साथ भी धोखा किया। जिस नमामि गंगे की बात करते थे, उस गंगा के अंदर इस देश के किसानों, इस देश के मजदूरों के शव तैर रहे हों और उन्हें कुत्ते नोच के खा रहे हों, ये प्रधानमंत्री की शपथ थी। इसलिए ये देश का ये 26 तारीख का दिन जो था, इसे काला दिन हमने कहा, जहाँ 6 महीने पूरे हो रहे थे और जहाँ देश के प्रधानमंत्री की शपथ लिए हुए 7 साल हो रहे थे। 26 मई का दिन हमने काले दिवस के रूप में मनाया। पूरे देश के अंदर किसानों ने अपने घरों पर ब्लैक फ्लैग लगाए और गांव-गांव के अंदर लोगों ने देश के प्रधानमंत्री का पुतला फूंका और अपना जितना भी किसानों के अंदर जो रोष तक सरकार के प्रति उसे जो है फिर, क्योंकि जो बीच के किसानों की कटाई का सीज़न था और
उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव में थे और कोविड के आने की वजह से कुछ लोग जो कम थे, जो सरकार ये सोच रही थी कि कहीं ना कहीं आंदोलन अपने आप कम हो जाएगा और लोग किसान टूट जाएंगे, कल 26 तारीख के बाद सरकार की आंखें फिर खुल गई कि फिर इस देश का किसान बॉर्डर पर भी पहुंचा बड़ी संख्या में और अपने अपने इलाकों में, अपने अपने गाँव के अंदर आज की अखबारें, आज की जो समाचार पत्र हैं वो भरे हुए हैं किसानों के साथ कि किसानों का शरीर तो गाँव में है, किसान का शरीर तो घर पे है, लेकिन उसकी आत्मा, उसका दिमाग वो सारा बॉर्डर पर है और किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कल भरोसा दिला दिया कि जो भी कहीं सरकार के खिलाफ संयुक्त मोर्चे की कॉल आएगी या बॉर्डर पर कहीं दिक्कत आएगी, जिस तरह से पिछले दिनों के अंदर हरियाणा में किसानों के ऊपर हरियाणा की सरकार ने लाठीचार्ज किया, हथगोले फेंके, रबड़ की गोलियां मारी और उनके ट्रैक्टर तोड़ दिए। इस तरह से हरियाणा के किसान एकजुट हुए और हिसार के अंदर 24 तारीख को इतनी बड़ी संख्या में किसान पहुंचे कि सरकार को मुंह की खानी पड़ी और जो मुकदमे लिख दिए थे निर्दोष लोगों पर, जेल में धकेल दिया था, उनको छोड़ना पड़ा, मुकदमे वापस लेने पड़े और जो क्षति हुई थी क्षतिपूर्ति देने तक का काम सरकार को करना पड़ा। ये देश के किसान की एकता और आंदोलन की ताकत है कि जो खाद के रेट सरकार ने झूठ बोल रहे थे कि हम नहीं बढ़ाएंगे, 1200 के कट्टे को 2400 रुपये कर दिया और कह रहे थे कि हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ये निगम है, हम नहीं कर सकते। और वो रेट को कम कर प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि मैंने 1200 का जो 2400 हुआ था उसे फिर 1200 कर दिया और सब्सिडी बढ़ा दी। एक तरफ कहते हो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, कंपनी का अधिकार है, और दूसरी तरफ आपने उसे कम किया। ये भी दुनिया के सामने आ गया कि किसान आंदोलन की ताकत क्या है। आज 70 साल तक किसान के आंदोलन की ताकत को किसान समझ ही नहीं सका था। पहली बार किसान को पता चला है कि उसकी ताकत क्या है और उसके साथ उसे मिल क्या रहा है। तो ये आंदोलन से बड़ी ताकत किसानों को मिली है। 26 मई 6 महीने पूरे होने पर किसानों ने फिर दूसरे जो दौर है 6 महीने हमने पूरे कर दिए, अब फिर 6 महीने के लिए तैयारी में है। लोग पहुंचेंगे मोर्चों पर भी, व्यवस्थाएं कर रहे हैं गर्मी के उसमें जो गर्मी के लिए ज़रूरी हैं, और किसान भी यहाँ पहुँचेगा किसी भी कीमत पर। ये लड़ाई भले 6 महीने से लेकर 1 साल तक लड़नी पड़े, इसमें कमजोरी नहीं आएगी। सरकार के आगे घुटने नहीं टेके जाएंगे। 3 कानून अपील करने पड़ेंगे और MSP की गारंटी सरकार को देनी पड़ेगी। अब देखना ये है कि ये किसान आंदोलन और कितने दिन चलता है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे लाइव न्यूज़ 100 के साथ। मैं हूँ नितिका, कैमरामैन अनिल के साथ।